वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं मेरा फेवरेट मसाला लच्छा पराठा बनाऊंगी, साथ एक स्पेशल ऑमलेट, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो इसको घी या बटर में भी बना सकते हैं। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। और यहाँ हमारे पास है 2 कप गेहूं का आटा, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टीस्पून तेल। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डाइस किए हुए 2 आलू लिए हैं। ये देखिए इतने छोटे छोटे डाइस कर लिए हैं। ये डाल देते हैं, जो कि होंगे अराउंड आधा पाउंड के आसपास। मैंने भिगो के रखे थे काट के, क्योंकि वो काले हो जाते हैं, और फिर स्ट्रेन कर लिया। सिंगल लेयर में इसको हम डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई। कुछ भी नहीं डालेंगे, बस आलूओं को इस तरह से रख लेंगे। अब आ जाते हैं आटा गूंदने की तरफ। तो बस सिंपल सा जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं ऐसा हमें गूंद लेना है। रोटियों का आटा जैसे गूंदते हैं ऐसे ही गूंदना है, लेकिन थोड़ा सा फर्म साइड पे गूंदना है, सॉफ्ट बहुत ना हो। तो इसको गूंदने में मैंने पानी यूज़ किया है आधा कप और 1 टेबलस्पून। अब आपके आटे पे डिपेंड है। ये आटा गूंद गया है हमारा। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून तेल और थोड़ा सा गूंद लेंगे। अब इसको रेस्ट देते हैं 5 मिनट। आलूओं को हिलाते हैं। आलू को फ्राई होते हुए हो गए हैं 2-3 मिनट। तो इसमें डाल देंगे एक छोटी प्याज जो कि ऑमलेट कट है, और एक हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। और अब फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। यहाँ मेरे पास 4 अंडे हैं। फील फ्री, आपको जितने लेने हो लें। इसमें कम अंडे भी अच्छे लगते हैं, दरमियाने भी, ज़्यादा भी, क्योंकि मेन क्या होता है इस ऑमलेट में आलू की इम्पोर्टेंस बहुत है। तो आपको अगर कम यूज़ करने हैं तो 2 अंडे भी बहुत अच्छे रहेंगे। मैं 4 यूज़ कर रही हूँ। फील फ्री, आपको जितने करने हो। इसको फेंट लेते हैं। बस थोड़ा सा ही फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। आलू को, प्याज को, हरी मिर्चों को, सबको 5-7 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं आलूओं को फ्राई होते हुए। तो इसको अब हम, ये देखें हल्का हल्का ब्राउन भी हो गए हैं। तो अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करके कम्प्लीटली कुक कर लेंगे आलूओं को। फ्लेम को कर देंगे लो फॉर 2-3 मिनट्स। बेसिकली आलू गल जाना चाहिए। 3-4 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। तो यहाँ देखिए आलू कितने प्यारे लग रहे हैं। बस अब आपको देख लेना है कि ये आलू जो है वो टेंडर हो गए हैं। तो ये देखिए हो गए। तो बस इस पॉइंट पर फ्लेम को अब थोड़ा सा हाई करेंगे और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून चाट का मसाला और 1/4 टीस्पून नमक। ये सब चलाएगा इसमें। अगर चाट का मसाला नहीं डाल रहे हैं तब नमक ज़्यादा डाल लें थोड़ा।
लेकिन चाट के मसाले में भी होता है, इसलिए 1/4 टीस्पून ही डाला है। इनको मिला लेंगे अच्छे से और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। और अब ये जो अंडे फेंट के रखे थे, फ्लेम को करेंगे मीडियम और ये अंडे डालेंगे। आलू को फैला देंगे और अंडे इस तरह से डालेंगे। अभी हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा इसी तरह से रहने देंगे, हल्का सा कुक होने देंगे। और यहाँ जो तवा है इसका चूल्हा ऑन कर लेते हैं। लो पे रख दिया है हमने फ्लेम बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा देखें इस तरह से करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़े बड़े बड़े चंक्स अंडों के नज़र आएंगे और उसी वक्त अगर आप हिला लेंगे ना तो एकदम स्क्रैम्बल्ड हो जाएगा, बिल्कुल ही बारीक वाला। आप देखें ये आसपास से आपको थोड़ा थोड़ा पका हुआ लग रहा है तो फिर इसको उलट पुलट देंगे। आपको चीज़ डालनी है तो इस पॉइंट पर फील फ्री और चीज़ भी डाल सकते हैं, 2 से 4 टेबलस्पून तक, जितना भी आपका दिल चाहता है। लेकिन मैं इसको चीज़ वगैरह रखूँगी। फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। अब पराठों पे आ जाते हैं। इसको हटा देते हैं। अब इसको आधा करते हैं और आधे का भी आधा आधा करते हैं। तो एक लेते हैं, ड्राई फ्लावर लेते हैं, इसका बॉल बना लेते हैं और एक रोटी बेल लेते हैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे एक लेयर पूरी घी की। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, तो एक थिन सी लेयर लगा दी है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे गार्लिक। यहाँ मेरे पास गार्लिक कोटा कोटा टाइप का है, ये डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास ले लिया, इसको स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यू आर योर ओन बॉस। और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। आपको जितना तेज़ खाना है उस हिसाब से आप डाल लें। और यहाँ है थोड़ा सा हरा धनिया, ये डाल देंगे। थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे। अब इस तरह से काटेंगे और रोल कर देंगे। ये जो दिख रहा है इसको यूं करके इस तरह से दबा देंगे। और अब ड्राई फ्लावर में थोड़ा डालेंगे और उसको रोल करेंगे। और इसको डाल देंगे तवे पे। तो बस इसी तरह से सारे बना लेंगे। पराठे को पलट लेते हैं। अब फ्लेम कर देते हैं मीडियम लो, पहले लो पर रखी थी। और यहाँ थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और नीचे भी। स्प्रेड कर देंगे। उलट पुलट के कर लेंगे। ये अंडे के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा जो हमने बनाया है। चाय के साथ रूखा खाना हो तो भी बहुत ख़तरनाक लगेगा।
रखा हुआ होगा फ्रिज में और गर्म करके खाएंगे तो शाम की चाय के साथ भी बड़ा अच्छा लगेगा। और मुझे तो ऐसी चीज़ें बड़ी अपील करती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तसल्ली हो जाती है थोड़ा सा भी खाओ तो। ये हो गया। ये हमारा लाजमी पराठा उतर गया। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा आलू वाला ऑमलेट बन गया और साथ में मसालेदार क्रिस्पी करारे खस्ता से पराठे मसाले वाले। तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसा ख़तरनाक है। सो रिफ्रेशिंग। पराठे में से जो लहसुन की खुशबू आ रही है, खस्ता सा पराठा और फिर ऑमलेट में ढेर सारे आलू। ये बाइट आप लोग के लिए। खतरनाक। चाहे तो ये ब्रेड के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें, और ये जब बना है तो सिर्फ चाय के साथ खा लें, दही के साथ खा लें। आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बनता है, जितना ही सिंपल है ना इतना ही प्यारा है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।